जय श्री राम। राम राम दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ सिर्फ 15 मिनट में टेंस जैसे लेंदी चैप्टर को लाइफ टाइम के लिए याद करने का एक नया ट्रिक, जिसे एक बार आप समझकर टेंस के टेंशन को हमेशा के लिए बाय बाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज नेम और सरनेम का कॉन्सेप्ट सीखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। किसी भी टेंस के नेम में 2 या 3 वर्ड होता है। फर्स्ट नेम टाइम ऑफ एक्शन को बताता है, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का टाइम होता है। फर्स्ट नेम का मीनिंग होता है प्रेजेंट यानी V1, पास्ट यानी V2, फ्यूचर यानी विल, शैल प्लस बेयर इन्फिनेटिव। सरनेम डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन को बताता है, जो 4 प्रकार का होता है। पहला सिंपल मीन्स डू प्लस V1, दूसरा कंटिन्यूस मीन बी प्लस V4, तीसरा परफेक्ट मीन्स हैव प्लस V3, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस हैव बीन प्लस V4। किसी भी टेंस का नाम नेम और सरनेम से मिलकर बना होता है, जैसे हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस नेम हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म होता है। यहाँ ध्यान रहे, हेल्पिंग वर्ब टेंस नेम के हिसाब से चेंज होता है। सरनेम मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। और सरनेम का मीनिंग होता है कॉमन नेम ऑफ द ऑल फैमिली मेंबर। हाँ दोस्तों, इसमें 3 वर्ड आता है, सरनेम, फैमिली और मेंबर। सरनेम 3 होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट। इन तीनों सरनेमों का मीनिंग यदि हमें याद है तो हम चुटकियों में टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिंपल का मीनिंग होता है डू फैमिली और V1। डू फैमिली में डू हेल्पिंग वर्ब हेड होता है और V1 मेंबर, जो मेन वर्ब का काम करता है। कंटिन्यूस सरनेम का मीनिंग होता है बी फैमिली और V4। हेल्पिंग वर्ब बी इसका हेड होता है और V4 इसका मेंबर। इसी प्रकार परफेक्ट सरनेम का मीनिंग होता है फैमिली और V3। आइए अब थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब मेनली हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। प्रेजेंट सिंपल तथा पास्ट सिंपल में यह मेन वर्ब का काम करता है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, एक्सेप्ट एम। एम आई के साथ लगने वाला सिंगुलर वर्ब है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। आइए अब पिछले 3 मिनटों में हमने जो नेम सरनेम ट्रिक सीखा है उसका उपयोग करते हैं और देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट नेम यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म। सिंपल यानी V1। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होने के कारण एक ही V1 आता है। प्रेजेंट सिंपल का पहचान ता है, ता हूँ, ऐसा होता है। इसका एग्जाम्पल है आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। ही रन्स, वह दौड़ता है। एक हेल्पिंग वर्ब के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगला एग्जाम्पल है आई डू, मैं करता हूँ। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 V1 आता है। निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, जैसे आई डोंट गो यानी मैं नहीं जाता हूँ। अगला उदाहरण है डज ही गो, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों V1 है, जिसमें 2 V1 प्रेजेंट और सिंपल के लिए आया है। आइए अब पास्ट सिंपल टेंस में हमारे नेम ट्रिक को देखते हैं। पास्ट नेम यानी V2 मेन वर्ब होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होगा। सिंपल सरनेम यानी मेन वर्ब का V1 फॉर्म सिर्फ निगेटिव इंट्रोगेटिव में होगा, यानी जो सेंटेंस होगा वो डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 आएगा। उदाहरण देखते हैं, आई डिड, मैं करता था। ये अफर्मेटिव के सेंटेंस है, इसलिए यहाँ एक ही V2 मेन वर्ब के रूप में आया है। आइए एक निगेटिव उदाहरण देखते हैं। आई डिडंट डू दिस, मैं यह नहीं करता था। इसमें डिड पास्ट को और डू सिंपल को बताता है। पास्ट सिंपल का पहचान होता है ता था, ता थी, ता थे। अगला उदाहरण है ही वेंट, वह जाता था, एक V2, क्योंकि अफर्मेटिव होने के कारण हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिड ही गो, इंट्रोगेटिव सेंस में। यहाँ डिड V2 और गो V1 है। नाम और सरनेम का मीनिंग यदि आपको याद होगा तो आप नाम देखकर ही किसी भी टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं कहीं भी कभी भी। नेक्स्ट हमारा टेंस है फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसमें फ्यूचर विल सेल को बताता है। विल सेल मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, इसलिए इसका फॉर्म चेंज नहीं होता है टेंस के नेम के अकॉर्डिंग। ये अपने बाद केवल बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है जो V1 जैसा होता है, कुछ अंतर है जिसे आगे देखेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस का पहचान होता है ता होगा, ता होऊंगा। इसका एग्जाम्पल होगा ही विल डांस, वह नाचता होगा, एक V1 और विल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई विल गो, मैं जाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे विल कम, वे आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम विल अल्सो कम, राम भी आएगा। नेक्स्ट हमारे चौथे टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट नेम यानी हेल्पिंग वर्ब का V1, कंटिन्यूअस सरनेम यानी B हेल्पिंग वर्ब यानी इजारेम। अब चूंकि नाम प्रेजेंट और सरनेम कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब ING फॉर्म ऑफ वर्ब V4 आएगा। कंटिन्यूअस सरनेम यानी B फैमिली V4। इसका पहचान होता है रहा हूँ, रहा है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। शी डांसिंग, वह नाच रही है। अब निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर नॉट एंजॉइंग, यह निगेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। वे मज़े नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट माई दिस इनोवेटिव आइडिया, मेरे इस नए आइडिया के बारे में आप क्या फील कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसी प्रकार के इनोवेटिव आइडिया वाले नए नए चैप्टर पे नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस को देखते हैं। पास्ट नेम कंटिन्यूस सरनेम। पास्ट बराबर V2, कंटिन्यूस यानी B फैमिली ING फॉर्म ऑफ वर्ब। B फैमिली का V2 वाज वर्ब हो जाएगा। एग्जाम्पल्स है राम वाज रनिंग, राम दौड़ रहा था। आई वाज सीइंग, मैं देख रहा था। दे वर टॉकिंग, वे बात कर रहे थे। आगे फ्यूचर कंटिन्यूस को देखने से पहले विल सेल को समझ लेते हैं। विल सेल हमेशा अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव लेता है। यह बेयर इन्फिनिटिव अपने बाद आए सरनेम के हिसाब से होता है। सरनेम के हिसाब से सिंपल में डू, कंटिन्यूस में बी और परफेक्ट में हैव होता है। बेयर इन्फिनिटिव और V1 में मेन डिफरेंट होता है बी फैमिली का हेल्पिंग वर्ब। बी बेयर इन्फिनिटिव होता है जबकि इसका फॉर्म इजारेम V1 होता है। आइए अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को देखते हैं। फ्यूचर नेम कंटिन्यूस सरनेम। कंटिन्यूस सरनेम बी फैमिली का गार्जियन और ING फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। विल सेल बच्चे की तरह होता है, उसके बाद किसी न किसी फैमिली का हेड का होना जरूरी है। इसका पहचान होता है रहा होगा, रहा होऊंगा और मेन वर्ब के रूप में V4। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, आई विल बी वॉकिंग यानी मैं जा रहा होऊंगा। राम विल बी रीडिंग, राम पढ़ रहा होगा। दे विल बी डांसिंग, वे नाच रहे होंगे। दोस्तों, कंटिन्यूस सरनेम का मतलब हमेशा बी फैमिली और ING वर्ब होता है। टेंस कोई सा भी हो, कंटिन्यूस आ जाता है सरनेम तो हमेशा बी फैमिली और ING फॉर्म ऑफ वर्ब ही मेन वर्ब होता है और बी फैमिली हेल्पिंग वर्ब। तो आइए दोस्तों परफेक्ट सरनेम को पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट बोले तो हैव फैमिली और V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हिंदी में पहचान होता है किया, लिया, चुका या इसके साथ है, हूँ। यह परफेक्ट सरनेम का पहचान है। इनके एग्जाम्पल्स है आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है।
इस सेंटेंस में हैव V1 हैड V3 है। आई हैव गॉन देयर, मैं वहाँ जा चुका हूँ। राम हैज रीच्ड रायपुर, राम रायपुर पहुँच चुका है। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे। पास्ट यानी V2, परफेक्ट सरनेम यानी हैव हेल्पिंग वर्ब और V3। हैव का पास्ट होगा हैड। हिंदी पहचान होता है किया था, लिया था, चुका था। कार्य पास्ट में पूरा हो चुका था यह बताता है। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट का पास्ट होता है, इसमें V2 और V3 दोनों आता है। एग्जाम्पल है ही हैड रीच्ड दिल्ली, यानी वह दिल्ली पहुंच चुका था। दूसरा एग्जाम्पल है द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुका था। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। हमारा 9th टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर यानी विल सेल, परफेक्ट सरनेम यानी हैव और V3 दोनों मिलकर हो गया विल हैव सेल हैव के साथ V3। पहचान होता है किया होगा, लिया होगा, चुका होऊंगा, लिया होऊंगा। एग्जाम्पल है आई विल हैव डन दिस वर्क टिल टुमारो, मैं कल तक यह काम कर चुका होऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल है आई शैल हैव रिटर्न अ लेटर टिल द टाइम, मैं उस समय तक पत्र लिख चुका होऊंगा। दोनों एग्जाम्पलों में विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया है। इस प्रकार यह टेंस कंप्लीट हुआ। अब आगे का 3 टेंस आता है, उनका नाम 3 वर्ड से होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें दो सरनेम होने के कारण दोनों बी और हैव फैमिली का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में ING फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है। डबल सरनेम का मतलब होता है कार्य किसी समय से चल रहा है, या चल रहा था, या चल रहा होगा। समय प्रेजेंट, पास्ट या और फ्यूचर के हिसाब से। प्रेजेंट के हिसाब से V1 हैज हैव, परफेक्ट के अनुसार बी बिन में बदल जाता है थर्ड फॉर्म में, और कंटिन्यूस का ING फॉर्म ऑफ V4 आता है। एग्जाम्पल्स है राम हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से दौड़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल्स है आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी ईयर्स, मैं बहुत सालों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। आइए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट मतलब V2, परफेक्ट V3 और कंटिन्यूअस मतलब V4। V2, V3, V4 तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब एक साथ। एग्जाम्पल्स है राम हैड बीन वॉचिंग TV सिंस 11 AM, राम सुबह 11 बजे से टीवी देख रहा था। कोई काम किसी समय से चलता आ रहा था। दूसरा एग्जाम्पल्स है आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी ईयर्स, मैं बहुत सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ फ्यूचर यानी विल शैल, परफेक्ट यानी V3 और कंटिन्यूअस यानी V4। दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत मेहनत से यह वीडियो बनाया है दोस्तों। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार का और वीडियो मैं बनाता रहूं और अपलोड करता रहूं। फ्यूचर के किसी समय से कोई काम चलता रहेगा। राम विल हैव बीन गोइंग टू वर्क फ्रॉम टुमारो, राम कल से काम पर जाता रहेगा। लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, मैं आज अपना यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यू शैल हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम टुमारो, आप कल से मेरा यह वीडियो अवश्य देखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।